अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के बारे में क्या कहते हैं? अष्टांग अर्थात 8 प्रकार के गुण उनके अंदर है। सकल गुण निधानम, अतुलित बलधामम, अतुलनीय बल है उनके अंदर। हेम शैलावदेहम, कोई 1-2 अंगूठी सोने के पहनता होगा और वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता होगा। वहां तो हनुमान जी का कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा, पूरा शरीर ही उनका स्वर्ण का है। स्वर्णमय लंका देख करके यदि रावण के मन में कोई संदेह होगा कि मैं बहुत धनाढ्य हूं, तो यह गलत उसकी सोच थी। उन्होंने एक कूटनीति के माध्यम से जाकर के लंका में हनुमान जी ने क्या कहा कि मैं केवल माँ जानकी से उन्होंने कहा कि हे जानकी आप घबराओ मत इसकी स्वर्णमय लंका देख करके, इसकी तो केवल एक लंका सोने की है ना, बल्कि और इसके यदि अतिरिक्त देखा जाए तो प्रभु श्री राम के सेना में जो बानर हैं, एक एक बानर मेरे जैसे स्वर्णमय है। अर्थात सभी बंदरों को उन्होंने स्वर्ण का बताया। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा इस प्रकार के इस श्लोक के में हनुमान जी का इतना गुणगान क्यों किया गया? अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम, और शत्रुओं के लिए, राक्षसों के लिए वह अग्नि के समान है, धनुज है, अर्थात कृशानु है। कृशानु का मतलब अग्नि होता है। धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्य, और ज्ञानियों में अग्रणी है। सकल गुण निधानम, जितने भी गुण हैं उन समस्त गुणों के वो खान है। गुण निधानम, खजाना है गुणों के वो। वानराणाम अधीशम, जो मन प्रमाथी चंचल कहा गया, मन बहुत ही चंचल होता है, अर्थात मन का प्रतीक वानर को कहा गया। उस वानर को, इस प्रकार के वानर के समूह को एक सूत्रित करने वाले, उसको बांध करके और उनका प्रयोग करने वाले, वो भी रावण जैसे महत्वाकांक्षी और बहुत ही विराट, जिसका राज्य शासन की जिसकी व्यवस्था रही है, उसके विरुद्ध रणभूमि में उन सभी वानरों को उन्होंने प्रयोग किया। यह अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। इस सृष्टि में, इस चराचर में ऐसी घटना कभी हुई नहीं थी। क्योंकि बंदर बहुत चंचल होते हैं, किसी एक जगह उनका ठहराव रुकाव नहीं होता, उनको नीति और उनको इस प्रकार के बारे में उनको जानकारियां नहीं रहती, किंतु हनुमान जी ने उसे कर दिखाया। वानराणाम अधीशम, इसलिए उनको वानराणाम अधीश कहा गया, अर्थात जो है बंदरों का उनको स्वामी कहा गया। और ये कोई बानर सामान्य बानर नहीं थे, ये सभी बानर किसी न किसी रूप में दिव्य थे, ये दिव्य आत्माएं थी। रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान प्रभु श्री राम के प्रिय भक्त थे। प्रिय भक्त मतलब आप समझते हैं, जिससे अत्यंत आत्मीय लगाव हो। वात जातम नमामि, और उसके पश्चात जो है वह वायुपुत्र है। ऐसे प्रभु जो हनुमान जी है, वैसा वायु के जैसा इनके पास इनकी गति थी चलने की। इस ऐसे 8 गुणों के जो खान है हनुमान जी, उनको गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। उसके बाद जो है, तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि इस प्रकार की चर्चा सुंदर कांड के प्रार्थना में हनुमान जी की, इस प्रकार की चर्चा, हनुमान जी के बारे में चर्चा क्यों की गई? क्या वास्तविक में हनुमान जी की उपासना करने के लिए और किसी 7 कांडों में, जो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो 7 कांड था और महर्षि वाल्मीकि रामायण का जो 8 कांड है, उन 8 कांडों में से किसी दूसरे कांड की चर्चा क्यों नहीं होती? या उन कांडों के उन जो है सोपान का, या उन वाल्मीकि रामायण के उस कांड का, या जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के 7 सोपान में सुंदर कांड के अलावा अन्य किसी जो है सोपान को क्यों नहीं पाठ करने के लिए कहा गया? इसलिए नहीं कहा गया। मैं उसी का उत्तर इस वीडियो में देने का प्रयास करता हूँ। और इस सुंदर कांड के पाठ करने से क्या क्या फल मिलता है,
भौतिक रूप से क्या प्राप्त होता है, आध्यात्मिक रूप से क्या प्राप्त होता है, बहुत ही विस्तृत मैं इस विषय पर जो है चर्चा करने वाला हूं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को अवश्य देखें और पूरा वीडियो देखें। नहीं समय है तो रुक रुक करके देखें, क्योंकि विस्तृत विषय बहुत विस्तारित है। किसी जो है यूट्यूब जो हमारे दर्शक है उन्होंने इस बात को एक दिन कहा था कि आप सुंदरकांड पर एक अच्छा वीडियो बनाइए। तो मैं सबसे प्रथम चीज मैं आपको ये बताऊं कि सुंदरकांड का जो पाठ है वह सुंदरकांड का पाठ प्रति मंगलवार या शनिवार को किया जाना चाहिए। इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि मंगलवार जो होता है वह रवि से प्रारंभ होता है सप्ताह, रवि, सोम और मंगल, और इसके पश्चात जो है पुनः बुध, बृहस्पति और शुक्र। ये तीन जो है ये मध्य स्तर का, यानी कि जब युवावस्था में होता है यह वार का जो क्रम, उस क्रम में जो है हनुमान जी की तीव्रता अत्यधिक जो है बलशाली और जुआन अवस्था में रहता है। उस समय तेजस्विता रहती है व्यक्ति और संसार और प्रकृति के मध्य जो है। ऐसी स्थिति में यदि आप सुंदरकांड का यदि आप पाठ करते हैं तो आपके अंदर भी, चूंकि आप भी तो उसी परिवेश में रहने वाले लोग हैं, तो आपके अंदर जो इस प्रकार की ऊर्जा, उस ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में, सकारात्मक प्रभाव के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के संचय के लिए आपके द्वारा जो है सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और मंगलवार को अत्यधिक जो है लाभकारी है। यदि किसी का शनि ग्रह खराब है या शनि से संबंधित या शनि जनित यदि आपकी कुंडली के अनुसार यदि कोई दोष है या उससे आप पीड़ित हैं, तब जाकर के आपको जो है शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। प्रायः प्रचलन में देखा गया है कि शनिवार को सुंदरकांड किया जाता है, लेकिन जो आध्यात्मिक रूप से शक्ति प्रदान करने वाला जो वार है, चूंकि हनुमान जी का मंगलवार है, इसलिए मंगलवार को जो है किया जाना चाहिए, या मंगलवार शनिवार दोनों ही दिन किया जाए तो अति उत्तम है। हनुमान जी को दो वार मिले हैं, एक तो स्वाभाविक रूप से उनका मंगलवार है और दूसरा जो शनिवार है वह, जब मैं इसको भी बता दूं आपको, जब प्रभु श्री राम जो है लंका पर युद्ध करने के लिए जब वह समुद्र पार जब जाते हैं, तो वहां जाने के पश्चात जो है वहां पर जो सेतु जो बनता है, उस सेतु के रक्षा का जो कार्य है, जिम्मा है, वह हनुमान जी को दिया जाता है। और उस समय सेतु को तोड़ने के लिए रावण के द्वारा प्रेषित शनि को भेजा गया, और शनि को जो है हनुमान जी ने पकड़ करके उसको पूंछ में लपेट दिया, और उस जो है राम सेतु का उन्होंने कम से कम 6-7 बार उसकी परिक्रमा की, और वह भूल गए कि मैं शनि को इसमें बांध के रखा हूं। बाद में शनि ने उनसे विनती करके, उनकी तपस्या करके हनुमान जी से वह अपने आप को जो है उस पूंछ में पूंछ के बंधन से अपने आप को मुक्त कराया, और उसके पश्चात वह कहा कि हे प्रभु, आप जो भी हमारे द्वारा जो भी आपके भक्त पीड़ित होंगे, उन समस्त भक्तों को मैं जो है निश्चित रूप से कुछ नहीं करूंगा, या उनके ऊपर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव हमारा नहीं रहेगा, किंतु उसको जो है शनिवार के दिन, यानी कि मेरा जो वार है, यानी कि शनि देव का जो वार है, उस शनिवार के दिन जो सुंदरकांड का पाठ करेगा, हनुमत उपासना करेगा, हनुमत जो है जो भक्त होगा वह जो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस प्रकार के महामंत्र का जो जप करेगा, हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करके, मैं उसको जो है किसी प्रकार से शनिजनित कष्ट नहीं दूंगा। तो तब से 2 बार हनुमान जी का है, अर्थात मंगलवार को भी सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, उसके साथ साथ में शनिवार को भी सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अब इसके पश्चात आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, मन में एक संदेह है, और इस मन में एक जो है परिकल्पना उठती है, कुछ लोगों के प्रश्न भी होते हैं कि शनिवार को पाठ सुंदरकांड का पाठ महिलाएं नहीं करती हैं। मित्रों, ऐसा गलत है। इस प्रकार का प्रमाण मुझे तो कहीं नहीं मिला। यदि आपको कहीं मिला हो प्रमाण, इसका शास्त्रीय प्रमाण, मौखिक और इस प्रकार की किंवदंतियों का मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, और इसलिए मैं अपने YouTube में इस प्रकार की वीडियो को प्रेषित भी नहीं करता। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, सनातन धर्मावलंबी जितने भी हैं, कई प्रकार के षड्यंत्र होते हैं सनातन धर्म को घायल करने के लिए, सनातन धर्म को की प्रतिष्ठा का हनन करने के लिए, आप उस ओर बिल्कुल भी ध्यान न दें। हनुमान जी की उपासना महिलाओं को निश्चित रूप से करना चाहिए।
कहीं पर भी किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं है। आप सबको ज्ञात होगा कि हनुमान जी मातृशक्ति मां अंजना के परम प्रिय भक्त थे और अग्नि उपासक जो उनकी मां थी, वह अग्नि उपासक जो उनकी माता अंजना थी, उन अंजना के पुत्र हनुमान जी महाराज ने तो ये भी कहा था कि हे मां, जिस समय पीला वस्त्र बिछा करके, आसन बिछा करके और मेरा केवल मात्र 3 बार मेरा आह्वान करोगे, मैं उसी तत्क्षण उसी समय वहां पर मैं उपस्थित हो जाऊंगा। और वो त्रिविक्रम जिस समय शरणार्थी अंजना जी का बनता है, उस समय हनुमान जी वहां पर प्रस्तुत भी होते हैं, उपस्थित होते हैं और अपने ही प्रभु श्री राम के विरुद्ध वह युद्ध भी लड़ते हैं त्रिविक्रम को बचाने के लिए। तो इस प्रकार की मातृशक्ति भक्त हनुमान जी मातृशक्तियों के द्वारा उनकी उपासना कैसे नहीं स्वीकार करेंगे? इस प्रकार की बातें बिल्कुल गलत है। उसके पश्चात मैं देखा, एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया सोशल मीडिया में कि हनुमान चालीसा जो है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित है, जो उनकी कृति है, उस कृति में अंतिम में तुलसीदास सदा हरि चेरा जो शब्द आया हुआ है, वह दोहावली का, वह जो है उसमें तुलसीदास जी का नाम हटाने की बात की जाती है। उन्होंने पूछा कि इसमें तुलसीदास का नाम रखने से तुलसीदास को पूरे हनुमान चालीसा के पाठ का फल मिल जाता है, इसलिए क्या गुरुदेव आप ये बताएं आचार्य जी कि हम लोग तुलसी शब्द का उसमें प्रयोग करें या न करें? हमने कहा बिल्कुल आपको करना चाहिए। तुलसी शब्द का जो व्याख्या है, तुलसी शब्द की जो व्याख्या है, वह केवल एक व्यक्ति विशेष, वह तुलसीदास जी की नहीं है, बल्कि तुलसी शब्द जो है वह तो हनुमान जी की जो परम शक्ति है, उन परम शक्तियों में से जो 16 जो श्रवण की जो शक्तियां उनको प्राप्त हुई थी, गावम सहस्त्रम च ग्रामः शतानि च शकुंडला शुभाचारा कन्या षोडशानि च, इस प्रकार के जो वाल्मीकि रामायण में उनको भरत जी के द्वारा जो प्रदत्त जो उपहार थे, उन उपहार में जो 16 प्रकार की श्रवण शक्तियां जो दी गई थी, उन श्रवण शक्तियों में एक स्थान तुलसी का भी है। तो इस प्रकार की जो चर्चाएं होती है, सुंदरकांड का पाठ जो है या हनुमान जी की पूजा का पूजा अर्चन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात जो है तुलसीदास हनुमान चालीसा में तुलसी शब्द का लोप कर देना चाहिए। इस प्रकार की बिल्कुल भी गलत दुर्भावनापूर्ण इस प्रकार का जो है दुष्प्रचार किया जाता है। और जो अबोध जो मूर्ख प्रवृत्ति के जो अबोध जो लोग हैं, उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। जो शास्त्रीय जो प्रमाण है, जो शास्त्र कथन है, उसका आधार बना करके उसके आधार पर जो है आपको चलना चाहिए, उसी प्रकार की साधना करनी चाहिए। इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, अर्थात सकारात्मकता मिलेगी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप कितने सकारात्मक हो जाएंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ जो है, हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ या तो नियमित करें या नहीं तो सप्ताह में जो है मंगलवार शनिवार को तो करना ही चाहिए। यदि आप शनिवार को नहीं कर पाते हैं तो आपको मंगलवार को हनुमान जी की आराधना उपासना अवश्य कर। अब ये हनुमान जी की उपासना कैसे करना चाहिए, आपके मन में ये विचार आता होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, हनुमान जी के कई रूप हैं, यहाँ तक कि उनकी 11 मुखी हनुमत कवच भी का भी वर्णन आता है। हनुमान जी के एक मुखी हनुमत कवच, पंचमुखी हनुमत कवच, सप्तमुखी हनुमत कवच और इसके पश्चात जो है 11 मुखी हनुमत कवच का भी पाठ करने की बात बताई गई और उनका कवच है। इसके अलावा हनुमत स्तोत्र है, उसके पश्चात हनुमान जी की और अनेक कई प्रकार की जो स्तुतियां संस्कृत में की गई हैं और उसके पश्चात जो है साथ साथ में उनकी स्तुति गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य में कई प्रकार की जो है से की गई है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार की समस्त स्तुतियों में आप कहीं पर भी हनुमान जी का एक जो रूप है, वह रूप जो है बहुत ही भयावना है, डरावना है, किंतु सिद्धिप्रद है। वैसे भी हनुमान जी के पास अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता है। हनुमान जी के बारे में तो मैं ये भी मैं आपको बता दूं, ये शास्त्रीय प्रमाण है कि वो अगले जो इसके पश्चात जो अगला जो परार्ध होगा, उस परार्ध के कल्प के वह ब्रह्मा है।
प्रत्येक मित्रों, प्रत्येक कल्प के अलग अलग ब्रह्मा होते हैं। इस कल्प के जो ब्रह्मा हैं उसी प्रकार से अगला जो कल्प होगा और एक कल्प जो है ज्योतिष के अनुसार 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। तो इसी प्रकार से जो अगला कल्प है उस अगले कल्प में हनुमान जी जो है उनकी जो उनका जो वो ब्रह्मा है, अर्थात उसके बाद उनको देवत्व की प्राप्ति हो जाएगी। उसके पश्चात वह ईश्वरत्व की उनको प्राप्ति हो जाए। अभी क्या है, वह सदगुरु के रूप में, अभी वह हनुमत भक्त है और हनुमत जो है राम भक्त है। तो इस प्रकार की स्थिति है। मेरे कहने का प्राय यह है कि जिस भी प्रकार से आपको हनुमान जी की स्तुति करना है तो वो जो रूप है दक्षिण मुखी का, दक्षिण तरफ उनका जो है मुख है, अर्थात वह लंका में विध्वंस कर रहे हैं शत्रु का, अर्थात विध्वंस करने के उसके जितने भी कुचक्र हैं उन समस्त कुचक्रों का रावण के द्वारा उस समस्त कुचक्रों का दरण कर रहे हैं। और वह जो हनुमान जी की उपासना है, हनुमान जी का जो स्वरूप है वह उग्र स्वरूप है और उनके नेत्र खुले हुए हैं, क्रोधातुर हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति उनके हनुमान जी के जीवन चरित्र में कहीं भी कभी भी नहीं देखी जाती है, किंतु वहां पर देखी जाती है। वह अपने भक्तों के लिए, अपने वानरी सेना के लिए, अपने स्वामी के लिए वह एकदम तत्पर है। और यह जो स्थिति है बड़ा ही बहुत ही सिद्धिप्रद है। दूसरा एक स्वरूप है जो साधक को जिस स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए, वह स्वरूप जब लंका में युद्ध में विजय प्राप्त होने के पश्चात जब उनका अयोध्या आगमन होता है उस समय अपने सीना को फाड़ करके इस प्रकार से जो है वह प्रभु श्री राम और माँ महामाया अनादि सनातन भुग्या सीता जी का जो दर्शन कराते हैं, वह जो स्वरूप है उसी स्वरूप को आपको जो है उसी प्रकार के फोटो को हनुमान जी के लाल कपड़े पर बिछा करके दक्षिणाभिमुख करके उसके पश्चात जो है आपको सुंदर एक जो है सरसों का तेल का दीपक या तो जला ले या घी का दीपक उत्तम है। घी का दीप जो है प्रज्वलित करके और उसके पश्चात सुंदर कांड का या हनुमान चालीसा का या हनुमान जी के किसी भी कवच का पाठ आपको करना चाहिए। एकादश रुद्रों में हनुमान जी का जो है शिव का अवतार है, शिव के ही वो अवतारी है। तो इस और 11वें रुद्र के रूप में वह हनुमान जी का बानर के रूप में उनका आगमन हुआ, किंतु वह बानर नहीं थे। कई इसके प्रमाण, कई बार चर्चाएं हुई हैं, जो कुछ जो है बीच के जो विद्वत जन है उनके द्वारा इस प्रकार का रूप स्वरूप बनाया गया, किंतु ऐसा नहीं है। उनका स्वरूप बानर का नहीं था, उनका स्वरूप ऐसा था अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। उनके पास 8 सिद्धियां थी और उन 8 सिद्धियों में एक ऐसी भी सिद्धि है जिस सिद्धि के आधार पर वह समय समय पर अपने रूप स्वरूप को बदल लिया करते थे। ये सबके पास नहीं होता। तो इस प्रकार की स्थिति हनुमान जी की थी। चूंकि इसलिए क्योंकि अंजना जी के, हनुमान जी के पिताजी केसरी जो है वह चूंकि बंदर थे, वह बांदरी, उनका बांदर स्वरूप था। और जब बांदर जो स्वरूप उनका था और अंजना चूंकि पुंजकस्थला पूर्व में अप्सरा थी, तो पूर्व में जब अप्सरा थी तो वह अपने पति के साथ रमण करने के लिए समय समय पर वह है बानर का वेश धारण कर लेते थे। इसलिए कहने का हमारा अभिप्राय कि वही गुण जो है हनुमान जी में था, किंतु बानर योनि में इनका जन्म हुआ ऐसा कहना गलत है। इनका बानर ही स्वरूप है ऐसा कहना गलत है। आचार्य धर्मेंद्र जी तो अपने यहाँ जो मूर्ति की स्थापना की हनुमान जी का, उसमें बानर, उसमें पूंछ नहीं है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति, इस प्रकार का व्यक्ति, इस प्रकार का व्यक्तित्व, इस प्रकार का रूप स्वरूप हनुमान जी का है। तो इनकी जो आराधना है वह लाल कपड़े के आसन पर उनको बैठा करके, चूंकि इस बात को स्वयं हनुमान जी ने कहा है कि हे माँ, अपने माता जी से कहे हैं वो, हे माते मैं राम के कार्य में जा रहा हूँ। सुग्रीव के राजा के यहाँ वह मंत्री के रूप में हनुमान जी की स्थापना हुई थी और उसके पश्चात जो है इसमें महाराज केसरी की का जो है की अनुमति थी
जब वो अनुमति लेकर के जब माँ से जाते हैं तो उस समय कहते हैं कि हे माँ, जब भी तुमको मुझे मेरी आवश्यकता लगेगी या हमारे जितने भी भक्त हैं जब भी उनको हमारी आवश्यकता होगी, उस समय वे जो है लाल कपड़े का आसन बिछा करके और उस पर जो है यदि वह मेरा आह्वान करते हैं तो मैं वहाँ उपस्थित हो जाता हूँ। इसलिए हे माते आप जो है, तो अब हम लोग चूंकि भक्त हैं इसलिए आप सबको उनकी उस प्रकार की प्रतिमा को रख करके इस प्रकार जिसमें संपूर्ण उनका, चूंकि वो जो है भगवान श्री राम और महामाया अनादि सनातन भोग्या सीता जी को वो जो है अपने हृदय में हमेशा रखते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति वो उनको रख करके और वो उनका हमेशा, तो उनके साथ में यदि वो विराजित होंगे तो चिरकाल तक स्थायी रूप से आपके साधना में निश्चित रूप से वह सहायक सिद्ध होंगे और आपकी साधना सिद्ध होगी। आपका मनोरथ जो है पूर्ण होगा, आपकी मनोवांछा जो है वो पूर्ण होगी। इस प्रकार से उनका आवाहन करना चाहिए और पूजा करते समय इस प्रकार की स्थिति। और इसके साथ साथ में मैं आपको ये बता दूं कि सुंदरकांड में 60 दोहे हैं। एक सुंदरकांड तो वाल्मीकि रामायण का है और दूसरा वाल्मीकि रामायण का भी सुंदरकांड बहुत ही का पाठ करना चाहिए, किंतु सरलता की दृष्टि से देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो सुंदरकांड है यह भी अपने आप में संसिद्ध सुंदरकांड है। तो संसिद्ध सुंदरकांड का पाठ जो है वह करना चाहिए। सुंदरकांड के बारे में कहा गया कि सुंदरकांड के 60 दोहों के पाठ करने का मैं एक और आपको जो है विधि बताता हूँ। विधि यह है कि आप जो है सुंदरकांड का पाठ 11,000 करना चाहिए लगातार। यदि ये संख्या आपकी 21 दिन में 11,000 की संख्या आपकी पूर्ण हो जाती है, उसके पश्चात जो है त्रिमधु से, और जो गुलगुला होता है, गुलगुला का मतलब कि उत्तर भारत में तो देखे होंगे आप आटे का और शक्कर और उसमें जो है मखाना इत्यादि डाल करके बनाया जाता है, तेल में उसको जो है निकाला जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रसाद है या मालपुआ है वह हनुमान जी को अत्यंत जो है प्रिय है। तो मालपुआ और उसके साथ साथ में पंचमेवा और त्रिमधु, काला तिल, गुड़ और देसी घी से, शुद्ध देसी घी से जो है 60 दोहे जितने हैं, इन 60 दोहे की जो है 1100 बार आवृत्ति करके और ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र से या उन दोहों को बोलते हुए हवन करना चाहिए। और हवन करते समय लकड़ी जो है वह लकड़ी शुद्ध रूप से आम की लकड़ी होनी चाहिए, क्योंकि समिधा जो है आम की लकड़ी का अत्यधिक इनके लिए प्रिय है। यदि आप इस प्रकार का आप एक वर्ष में जो है यदि 21 दिन का लगातार ये अनुष्ठान आप कर लेते हैं, निश्चित मानिए आप कि आपको हनुमान जी का दर्शन मिलता है, दर्शन मिलेगा। और हनुमान जी की भक्ति आपकी, चूंकि हनुमान जी आज भी जीवित है, वह इसलिए क्योंकि अगले कल्प के वो ब्रह्मा है। हनुमान जी या इस प्रकार से जितने भी दिव्य शक्तियां हैं इनकी कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु लोक में जो हम और आप रहते हैं, हमारी आपकी जो है मृत्यु होती है, इनका नहीं होता। बहुत गूढ़ विषय है, कभी इस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन मेरा आप सबसे आग्रह कि सुंदरकांड का 11,000 आवृत्ति पाठ करने के पश्चात, या यदि संभव हो जाए, हो सके तो 21 दिन तक लगातार एकादश मुखी जो हनुमत कवच का जो पाठ है, या 1 वर्ष लगातार जो है एकादश मुखी हनुमत कवच का पाठ करना चाहिए। और उसके पश्चात जो है, जो हमने आपको बताया हवन की सामग्री, त्रिमधु में क्या क्या आता है आपके मन में विचार आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि शहद, देसी घी और गुड़, इन तीनों को मिलाकर के त्रिमधु होता है। और इसमें पंचमेवा, इसके साथ साथ में मालपुआ, यह जो है काला तिल और गुड़, इसको मिला करके और इसकी जो है बढ़िया देसी घी में इसकी हवन सामग्री जो है बना लीजिए। और उसी हवन सामग्री से आप आम की लकड़ी पर जो है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित जो 60 जो दोहे हैं, उन 60 दोहों से उनसे जो है आहुति देनी चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी के द्वारा जितने भी आपके कार्य हैं, यदि आपके मन में यदि कोई कल्पना है तो उसकी सिद्धि होती है। यदि आपके मन में कल्पना नहीं है तो स्वाभाविक तौर पर जो चीज़ आपको, जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है, उस चीज़ की पूर्ति हनुमान जी को के द्वारा होती है या हनुमान जी के द्वारा किया जाता है। देखिए मित्रों, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि किसी भी प्रकार के दिव्य जितने भी शक्तियाँ हैं, चाहे वो देवी हो या देवता हो, उनको चश्मा नहीं लगा है।
वो सब जानते हैं कि आपको किस समय किस चीज की आवश्यकता है, तो उसकी वो पूर्ति करते हैं। यथेच्छ यदि आपके फल की आवश्यकता है तो उसके विशेष अनुष्ठान कहे गए हैं, बताए गए हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए कि आपके मन में कोई शंका है, मन में कि हमारे अंदर कोई अरिष्ट या मार्केशादि ग्रह की स्थिति चल रही है, तो उसके लिए अनुष्ठान, जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जप है, या मार्कंडेय मृत्युंजय मंत्र का जप है, या शारदोक्त महामृत्युंजय मंत्र का जप है, इस प्रकार के अनुष्ठान अलग अलग बताए गए। उसी प्रकार से अन्य सभी कार्यों के अलग अलग जो है अनुष्ठान बताए। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि हनुमान जी की साधना, चूंकि हमारे एक दर्शक ने पूछा था कि कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, कितनी संख्या में करना चाहिए, इसका हमने आपको शास्त्रीय जो है अहिमत आपके समक्ष रखा है। आशा करता हूं कि आप सभी को निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा। और एक चलते चलते मैं एक और विशेष बता दूं कि सुंदर कांड को गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में जो है बहुत ही अच्छे से विस्तारित जो है चर्चा तो की ही गई है, किंतु सुंदर कांड में जीवनचर्या के बारे में भी, जीवन प्रबंधन के बारे में भी बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर कपि, सुंदरे सुंदरी वार्ता सुंदर उच्यते, सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम सुंदरम। इस प्रकार से जो है सुंदर शब्द का गोस्वामी तुलसीदास जी के इस मानस के सुंदर कांड में जो है अनेक बार, अर्थात जो है 9 बार इनका जो है प्रयोग किया गया है अलग अलग। पहली तो, और इसमें सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, दूसरा कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तना घना, उसके पश्चात जो है लाग देख सुंदर फलरूखा, उसके बाद तब देखे मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, छठसन, उसके पश्चात जो है सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कन कथा अति सुंदर। कितना अच्छा सुंदर कथा तो सुंदर होता ही है। हाँ, यदि मन की व्यथा है, शारीरिक व्यथा है, पारिवारिक व्यथा है, तो उसकी बात विषय अलग है। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, नीति भी सुंदर होना चाहिए। भूधर यानी कि जो आपका आधार है, वह आधार भी आपका सुंदर होना चाहिए। जो आप जिस प्रकार के जिस निवास में रहते हैं, उस निवास में यदि दिव्य शक्तियों का यदि प्रवेश है और यदि प्रेत शक्तियों का को आपने निर्वसित कर दिया है, निश्चित तौर पर वह ठौर, वह भवन, वह घर भी सुंदर है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तना घना। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि तब देखे मुद्रिका मनोहर, और यदि आपद काल में, विपत्ति काल में, जिससे आप बहुत ज्यादा लगाव रखते हो, प्रेम करते हो, ऐसे यदि किसी व्यक्ति विशेष का की सूचना आपको प्राप्त हो जाए कि वो आ रहे हैं या उनके द्वारा मैं भेजा गया प्रतिनिधि हूं, निश्चित रूप से उसका कोई एक जो है प्रामाणिक जो है वस्तु आपको दे दी जाए, निश्चित तौर पर आपके मन के अंदर जो है बड़ा ही सुंदर भाव आता है। बहुत ही भावनात्मक आपके अंदर जो है प्रसन्नता होती है। इस प्रकार की स्थिति उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने पुनः वहां पर सुंदर शब्द का प्रयोग किया। और उसके पश्चात एक और, जब नीतियों का जब वर्णन किया गया है, उन नीतियों के वर्णन में कहा गया कि सावधान मन करि पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। कथा जो है अति सुंदर होती है। यदि प्रभु की कथा है, प्रभु श्री राम की कथा है, तो अपने आप में सुंदर है। क्योंकि भगवान जो प्रभु श्री राम है वो सुंदर है ही, उनका चरित्र ही सुंदर है। एक पिता कैसा होना चाहिए, एक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक भाई के लिए भाई कैसा होना चाहिए, एक राजा जो है, राम राज्य की उन्होंने स्थापना की, कैसा राजा होना चाहिए, तो राजा राम जैसा होना चाहिए। पुत्र कैसा होना चाहिए, पुत्र प्रभु श्री राम के जैसा होना चाहिए। पिता कैसा होना चाहिए, तो प्रभु श्री राम के जैसा होना चाहिए। नीतिगत फैसला लेने वाला, भावनात्मक फैसला नहीं लेने वाला। तो इस प्रकार की स्थिति जो है, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। नीति जो है, नियत सोच आपकी जो है वह सुंदर होनी चाहिए।
उसके पश्चात मन भावन कांचीपुरम हनुमत चरित्र ललाम सुंदर सानु कथा यथा ताते सुंदर नाम। इस प्रकार की स्थितियां जो है बार बार अलंकार के रूप में जो सुंदर शब्द का जो प्रयोग किया गया है, यह प्रयोग करने से निश्चित तौर पर जो जीवन के उस व्यक्ति के जीवन में यदि आप बार बार यदि इस प्रकार के पाठ का यदि आप जो है पाठ करते हैं और जीवन में यदि इसका अनुसरण करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति विपदा नहीं आएगी। यदि आती भी है तो उसको आप जो है, जैसे हनुमान जी ने उसको बहुत अच्छे तरीके ढंग से जो है उसका निर्माण। मैं आपको बता दूं कि सुंदरकांड में हनुमान जी के एक बहुत प्रिय व्यक्ति मिलते हैं। हनुमान जी के एक बहुत जो है प्रिय व्यक्ति मिलते हैं। आपने शायद सुना होगा, देखा भी होगा। उसमें एक जो है उनके पिताजी के मित्र हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है और वे कहते हैं कि आप आकर के और हमारे इस जो है पर्वत पर, इस गिरी पर आप विश्राम कीजिए कुछ देर तक, फल खा लो, पानी पी लो, चूंकि हम आपके पिता पवन ने हमारे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है। हनुमान जी क्या कहते हैं कि उसको जो है उन्होंने त्यहि पर साकर पुनि किन्ह प्रणाम राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात उस जो है उस पर्वत को उस जो है उनको स्पर्श करते हैं, पुण्य यानी कि बार बार स्पर्श करते हैं। बार बार स्पर्श करने के पश्चात कहते हैं कि मैं आपका अपमान नहीं कर सकता, मिसल में आपको स्पर्श कर लिया, लेकिन मैं आपके इस जो है गिरी पर, इस पर्वत पर मैं विश्राम नहीं कर सकता और वो फल जो है भी नहीं मैं खा सकता। क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं जिस संकल्प, अर्थात हमको गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के हनुमत चरित्र में ये जो है सूत्र मिलता है कि जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते तब तक हम विश्राम नहीं कर सकते। और ये सीख हमको और आपको अपने जीवन में रखनी चाहिए। इसके साथ साथ में महिला चाहे कोई भी हो, उस महिला का अपमान, यदि आपके अंदर शौर्य है, आपके अंदर वीरता है, शक्ति है, बल है, तो आप किसी महिला से युद्ध ना करें। सुरसा मिलती है, सुरसा से उन्होंने युद्ध नहीं किया, बल्कि सुरसा के कथनानुसार उन्होंने सूक्ष्म रूप धरी, सूक्ष्म रूप धारण करके मशक समान रूप कपिधारी लंका चले सुमेर नरहरि। भगवान जो है हनुमान जी वहाँ पर जो है सूक्ष्म रूप मशक का यानी कि मच्छर का रूप धारण करके और उसके मुख में जा करके प्रवेश करके और परिक्रमा करके फिर वो बाहर निकल जाता है। इसके पश्चात जो है सिंहिका भी मिलती है। इसके पश्चात पुनः वहाँ लंकिनी मिलती है। लंकिनी से भी उन्होंने इस प्रकार से, लेकिन लंकिनी ने कहा, लंकिनी के द्वारा जिस प्रकार से के प्रश्न किए गए, जिस प्रकार की बाधा उत्पन्न की गई लंका में प्रवेश करने के लिए, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की स्थिति है तो निश्चित मुष्टिका, एक मुष्टिका उन्होंने मारा। मुष्टिका एक महाकपिहनि रुधिर भमत ढरनी ढनमणि पुण्य संहार उठी सुलंका जोरि पार कर बानी कर विनेश शंका। और उसके पश्चात में विरंच के द्वारा जो उसको एक वरदान दिया गया था, उस वरदान को उसने याद किया और ये कहा कि निश्चित तौर पर लगता है कि अब जो है लंका के लंकाधीश रावण के लिए जो है अंतिम क्षण चल रहा है, क्योंकि हमको ब्रह्मा जी ने कहा था। तो कहने का हमारा अभिप्राय, वहां पर भी जाते हैं, जाने के पश्चात भी वह जो है जा करके और एक रणनीतिक दृष्टिकोण से जो एक राजा के दूत को दूसरे राजा के यहाँ जाकर के उस राजदूत को करना चाहिए, उस प्रकार से उन्होंने उसका निर्वाह किया। और जो राजा का जो सबसे जो मर्म स्थल था, अर्थात रावण जो है रानियों पटरानियों के साथ जा करके जहाँ पर रमण करता था, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करके का आयोजन करता था और वहाँ पर वह रमण करता था, ऐसे जगह पर जो अशोक वाटिका थी, उस अशोक वाटिका को ही उन्होंने हनुमान जी ने उजाड़ दिया। उसके पश्चात जो रावण को जो गर्व था अपने आप पर कि मैं तो सोने के लंका में रहता हूं, हनुमान जी ने कहा
कि उलटी पलटी लंका सब जारी और कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि दमन करना, शत्रु का दलन करना, यह यदि सीख आपको यदि लेनी हो, उसको करने के तरीके, उसको कब कब किस प्रकार करना चाहिए और उसको अपने जीवन में किस प्रकार से आचरित करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा का दौर है मित्रों, इस प्रतिस्पर्धा के दौर में आपको अपने आप को कैसे स्थापित करना है, इसकी सीख हमको जो है श्री रामचरितमानस के इस सुंदर कांड के जो है 60 दोहों के अंतर्गत मिल जाता है। अर्थात हनुमत चरित के अंतर्गत हमको आपको ये चीजें मिल जाती हैं। तो निश्चित तौर पर केवल मात्र सुंदर कांड का पाठ ही ना किया जाए, बल्कि सुंदर कांड को अपने जीवन में, अपने चरित्र में, अपने जो है निश्चित तौर पर उसको उतारने का प्रयास करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम।